दोस्तों जो फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम फल कहते हैं वो एक प्रकार के सुपर फूड होता है बिकॉज इनमें बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन फ्रूट्स को खाने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आज के टाइम में हम में से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ फ्रूट से रिलेटेड मिथ्स बताना चाहूँगा। उसे आप किस तरीके से कंज्यूम करें ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ये आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्रूट्स के बारे में, अगर आपके दिमाग में तमाम तरह के सवाल होते हो या फिर अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो, आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, फैट लॉस करना चाह रहे हैं, तो आई एम श्योर कि अगर आपके फ्रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरू से रिलेटेड जो सबसे पहला सवाल होता है वो ये पूछा जाता है कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ या मैं वेट लॉस कर रहा हूँ तो क्या मैं फ्रूट्स ले सकता हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ्रूट्स में बहुत सारी कैलोरीज होती है और इसमें शुगर भी होता है जो कि आपके फैट को बढ़ाता है। चलिए इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फ्रूट नहीं ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं देन डेफिनेटली फ्रूट्स आपकी लाइफस्टाइल में और आपकी डाइट का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो सकता है। सबसे पहली चीज़, डेफिनेटली आप फ्रूट्स ले सकते हैं बिकॉज अच्छा ये बात तो ठीक है कि इसमें कैलोरीज होती है, बट अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं तो आपको मॉडरेशन में लेना चाहिए। मॉडरेशन का मतलब है जितनी आपकी बॉडी की नीड है उतना ही आपको लेना चाहिए। लेट सपोज अगर मैं एक टाइम में 4 केले खा लूँ, एक केले का अगर मैं साइज मान लूँ लगभग 25 से 30 ग्राम, अगर मैंने 4 केले खा लिए इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी में लगभग 300 कैलोरीज चले जाएगी। बेहतर ये है कि हम मॉडरेशन में खाएं। एक बनाना खा लिया, 2 बनाना खा लिया, इट इज़ मोर देन इनफ। तो इससे मेरी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में वाइटामिन्स, मिनरल्स भी मिल जाएंगे एंड जो मुझे चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या, इसमें शुगर होती है। डेफिनेटली शुगर तो होती है, ये चीज़ आप सभी जानते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो नेचुरल शुगर, मतलब वो आपकी बॉडी में जाके ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि इसी के साथ ही साथ नेचर का इसमें एक बहुत बड़ा कमाल है और वो ये है कि इसमें फाइबर भी होता है अच्छी मात्रा में। तो जब आप इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आई एम श्योर कि आपको जवाब मिल गया होगा कि कैलोरीज की टेंशन मत लीजिए बिकॉज आपको मॉडरेशन में खाना है, और दूसरा शुगर की चिंता भी नहीं करनी क्योंकि इसी के साथ ही साथ इसमें फाइबर भी है। तो यार ये नेचर का या कह लो कि गॉड का कमाल है कि उसने चीज़ों को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं पड़े। बट हाँ, मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रूट्स एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे देन डेफिनेटली आपको वेट गेन होने के चांसेस हैं बिकॉज इसमें कैलोरी, बिकॉज ये जो फ्रूट्स होते हैं ये कैलोरी डेंस होते हैं। तो आप उस चीज़ की चिंता मत करिए, मॉडरेशन में लीजिए। बाकी कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो तो आप वीडियो देखते रहिए, आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक दिन में हमें कितने फ्रूट्स खाने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए। देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर देना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी मिनिमम हमें एक दिन में कम से कम 2 फ्रूट्स खाने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि फ्रूट्स अपने आप में एक नेचुरल मल्टीविटामिन का काम करते हैं। एक अकेले फ्रूट में आप दुनिया का कोई भी फ्रूट चूज कर लो, हर एक फ्रूट में कम से कम आपको 10 से ज़्यादा वाइटामिन्स, मिनरल्स मिल जाएंगे। अकेले आप एप्पल में ही देख लो, एप्पल में आपको आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक जैसे कम से कम 15 से ज़्यादा वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे हेल्दी फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। तो एक जो फ्रूट होता है वो अपने आप में मल्टीविटामिन का काम करता है। तो एक दिन में हम अपने सवाल पे आ जाते हैं कि कितने फ्रूट खाने चाहिए। तो एक दिन में, दिन भर में कम से कम 2 फ्रूट आपने खा लिए, इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप स्वीट फ्रूट्स खा रहे हो, मीठे फ्रूट्स खा रहे हो, तो उसके साथ आपको सिर्फ मीठे फ्रूट ही खाने चाहिए, फिर खट्टे फ्रूट नहीं खाने चाहिए। लेकिन अगर आप सिट्रस यानी कि खट्टे फ्रूट्स खा रहे हो तो फिर आप खट्टे ही खाओ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मीठे फ्रूट्स की बात करूँ तो पपाया हो गया, बनाना हो गया, तो मैं ये 2 फ्रूट्स एक साथ खा सकता हूँ क्योंकि ये मीठे हैं, इनका कॉम्बिनेशन मैच होता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ सिट्रस फ्रूट मैच कर दूँ, जैसे कि अगर मैं एक बनाना ले रहा हूँ या चीकू ले रहा हूँ, दोनों हो गए मीठे फ्रूट, और इसके साथ मैं ऑरेंज कर दूँ, तो ये गलत कॉम्बिनेशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जब आप मीठे फ्रूट्स खा रहे हैं तब आप सिर्फ मीठे फ्रूट्स खाइए, और जब आप सॉर फ्रूट्स खा रहे हैं या फिर सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं तो उसके साथ वही खाइए। इन दोनों को कंबाइन मत कीजिए। और एक और सेफ्टी सलाह मैं ये देना चाहूँगा कि एक टाइम में अगर हो सके तो एक ही फ्रूट खाइए, उससे ज़्यादा मत खाइए। बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी कहती हैं कि हमें एक टाइम में एक ही फ्रूट खाना चाहिए बिकॉज 2 अलग अलग फ्रूट्स अगर हम खाते हैं तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है, फिर आपको ब्लोटिंग्स होने के चांसेस हैं। तो फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप स्वीट फ्रूट खा रहे हैं तो उसके साथ स्वीट ही खाइए एंड बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन मत बनाइए फ्रूट्स। तीसरा सवाल जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हमें फ्रूट जूस लेना चाहिए या फिर हमें होल फ्रूट खाना चाहिए। इसका आंसर तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं बिकॉज ये डेफिनेटली बहुत फेमस क्वेश्चन है, बट क्योंकि हम फ्रूट्स की बात करें तो हम भी ये सवाल कवर कर ही लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, हमें हमेशा होल फ्रूट को प्रेफर करना चाहिए बिकॉज जो होल फ्रूट होता है वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हमें नेचर द्वारा अवेलेबल होता है। जब भी हम इसमें मैन्युअली कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डाउन हो जाती है। मैन्युअली करने का मतलब है आप उसको पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, फिर उसमें से आप जूस निकालेंगे, देन डेफिनेटली उसके 60-70% जो वाइटामिन मिनरल्स है वो तो वहीं निकल जाएंगे। अगर मैं फ्रूट जूस की बात करूँ तो जूस में सिर्फ 2 या 3 ही चीज़ें आपको मिल रही है। पहला तो जो उसका मीठा वाला पार्ट है वो आपको मिल रहा है, तो उससे आपकी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ सकता है, यानी कि शुगर बढ़ने के चांसेस है। शुगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते रहेंगे लॉन्ग टाइम में तो आपको कोलेस्ट्रॉल, फैट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं।
और जो जूसेस होते हैं अगर आप उनमें देखेंगे तो उनमें आपको क्या मिल रहा है, शुगर मिल रहा है जो फ्रूट की शुगर है, एंड बाकी और कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, सिर्फ आपको पानी मिल रहा है और वाइटामिन्स मिनरल्स तो ना के बराबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम होल फ्रूट की बात करें तो इसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है, इसमें आपको शुगर भी मिल रही है, लेकिन द थिंग इज शुगर नेचुरल है और फाइबर उसको बैलेंस कर रही है, आपकी बॉडी में शुगर के स्पाइक होने से रोकने में भी मदद कर रही है, और साथ ही साथ इसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं, वाइटामिन्स मिनरल्स हैं, वो भी आपको मिल रहे हैं। तो ऑलवेज प्रेफर होल फ्रूट। चौथा सवाल जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बट बहुत सारे लोग ये गलती कर लें, इसलिए हमें ये चीज़ बतानी पड़ रही है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं फ्रूट्स वाली डाइट पर आ जाऊँ तो मेरा बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो जाएगा या फिर मैं बहुत जल्दी फिट हो जाऊँगा। डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तीनों टाइम फ्रूट खाऊंगा इससे मेरा जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, देन डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। बिकॉज फ्रूट्स में डेफिनेटली बहुत अच्छे वाइटामिन्स मिनरल्स ये सब कुछ होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी बॉडी को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ आपको फुलफिल मिल जाए। तो आपको एक कोशिश करनी है कि फ्रूट्स के साथ साथ आपको थोड़े से होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स को भी शामिल करना चाहिए। बिकॉज फ्रूट्स में क्या है, डेफिनेटली अगर आप देखें वाइटामिन्स मिनरल्स हैं एंड कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें प्रोटीन की कमी है, इसमें फैट्स की कमी है, इसलिए आपको थोड़े होल ग्रेन्स एंड ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड करना चाहिए। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फ्रूट्स खा के अपना वेट लॉस कर लूँगा, हो सकता है कि आपका वेट लॉस हो भी जाए, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मेटाबॉलिज्म से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ एनर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड तमाम तरह की और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो शायद हमको भी ना पता हो। तो प्लीज़ फ्रूट्स वाली डाइट पे डिपेंड होना सही नहीं है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कोई कोच गाइड कर रहा है तो बात अलग है कि वो कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा बोल सकता है कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम 2 दिन 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, लेट सपोज मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है और मैं देख रहा हूँ यार मेरे आसपास कोई हेल्दी चीज़ तो नहीं है, तो चलो मैं फ्रूट्स खा लेता हूँ। तो क्या ये खाना सही है? अगर आपको बहुत तेज़ी से भूख लगी तो क्या फ्रूट्स खा सकते हैं? देखिए मेरी ये सलाह है कि अगर आपको बहुत तेज़ी से भूख लगी तो आपको फ्रूट्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बहुत तेज़ी से भूख लगी, इसका मतलब आपके पेट में जो है एक एसिड होता है जिसे हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके पेट में एक अग्नि का काम करता है। आपको भूख लग रही है यानी कि वो आपके पेट में अभी बहुत तेज़ी से भूख लगी तो वो पीक लेवल पर है। अब अगर आप फ्रूट्स खाओगे तो फ्रूट्स में भी नेचुरल जो एसिड होता है, अब ये एसिड और आपके पेट में जो एसिड है, अगर ये दोनों मिलते हैं देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग या गलत कॉम्बिनेशन बन सकता है, और इसकी वजह से आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, पेट में दर्द, अपच, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मेरी ये सलाह है कि अगर आपको बहुत तेज़ी से भूख लगी तो फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। हल्की फुल्की भूख है देन डेफिनेटली आप खा सकते हो, लेकिन अगर भूख लगी है तो आपको डेफिनेटली कुछ नरिशिंग चीज़ खा लेनी चाहिए, कुछ ग्रेन्स या ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें खा लेनी चाहिए, लेकिन एकदम खाली पेट कभी भी आपको फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। ये एक सेफ्टी के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ। डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं आप तो सलाह सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, बट बहुत सारी रिसर्च ये कहती है और जो लॉजिक है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अपने दिमाग का ख्याल ज़रूर रखें, मतलब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आप ऐसी चीज़ करने की सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको खाली पेट बिल्कुल भी, अगर आपको बहुत तेज भूख लगे तो फ्रूट्स नहीं। छठवां सवाल, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि अगर क्या कोई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आपके वेट लॉस में सपोर्ट करते हैं? एक्चुअल में देखा जाए रियलिटी में तो ऐसे कोई फ्रूट्स नहीं होते हैं जो आपके वेट लॉस में जो आपके वेट लॉस में मदद करते हैं या आपके फैट को बर्न करते हैं। बट हाँ, कुछ लॉजिक है जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आपके वेट लॉस में सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव लग रहा होगा बट मैं आपको उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। कुछ रिसर्चेस ऐसी कहती है कि हाँ, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें अगर हाई मात्रा में फाइबर हो तो आपके वेट लॉस में ज़्यादा मदद करता है, बिकॉज इससे आपकी बॉडी में कम कैलोरीज जाती है। दैट्स वाई वो आपके वेट लॉस में सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं होता है जिसको खाने से आपकी बॉडी फैट बर्न करना शुरू कर देती है। फिर भी कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि जो आप शामिल कर सकते हैं और वो आपके वेट लॉस में मदद कर सकते हैं, जैसे कि बेरीज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया या चेरीज हो गई। ये बहुत अच्छे माने जाते हैं वेट लॉस में। पता है क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। आप इनको खाते हो, आपके पेट में फाइबर पहुंचा। फाइबर का काम क्या है? आपको एक सेटिस्फैक्शन देना कि हाँ मेरा पेट भर गया है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। वो आपके पेट का एक बड़ा हिस्सा घेरता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा पेट तो भर गया, मुझे खाने की जरूरत नहीं। तो आपने खाया थोड़ा सा, लेकिन उसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में था, वो ज़्यादा स्पेस आपके पेट में लेता है, तो आपको लगता है मेरा पेट भर गया। तो इससे आपकी बॉडी में कम कैलोरीज आती है। तो पहला है बेरीज, दूसरा है एप्पल, सेम क्वालिटी इसमें भी होती है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तीसरा है ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या काम करता है? ये आपके बॉडी में जाके आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये आपके एपेटाइट को घटाता है और आपकी बॉडी में कम कैलोरीज आती है, यानी कि आपको कम भूख लगती है। और चौथा ऑप्शन है एवोकाडो। डेफिनेटली थोड़ा महंगा होता है, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इसमें फैट्स होते हैं और फैट आपकी बॉडी में जाता है तो इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से आपका पेट जल्दी भर जाता है और बॉडी में कम कैलोरीज आती है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि ये जो फ्रूट है
इनडायरेक्टली आपके वेट लॉस में सपोर्ट। सातवां सवाल जो पूछा जाता है कि क्या इंसुलिन, जिन लोगों की बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट होती है, या फिर जिन लोगों की बॉडी में डायबिटीज़ होता है, जिन्हें डायबिटीज़ होती है, क्या वो लोग फ्रूट्स ले सकते हैं? डेफिनेटली आप लोग भी फ्रूट्स ले सकते हैं, बट आपको ऐसी फ्रूट्स प्रेफर करनी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है अगर किसी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो वो आपकी बॉडी में जाके शुगर को स्पाइक करेगा, लेकिन अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो वो आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक बहुत कम करेगा। तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स लेने चाहिए। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। चेरीज़ हो गई, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एप्पल हो गया, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑरेंज हो गया, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेरीज हो गई, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, मॉडरेट लेवल में ही आप इनका कंजम्पशन करें, और हो सके तो डॉक्टर की सलाह जो है वो आप ज़रूर लें। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये आप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं मॉडरेट। आठवां सवाल, क्या मैं खाना खाने के बाद फ्रूट्स खा सकता हूँ? नहीं, आपको खाना खाने के बाद फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। देखिए, मैं जितने भी सवाल ले रहा हूँ, जो भी हमें लोगों ने भेजे हुए हैं, साथ ही साथ मैं उसके आंसर के साथ ही साथ आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आपने खाना खाया हुआ है तो आपके पेट में जो अग्नि है, जो फायर है, वो आपके फूड को डाइजेस्ट कर रही है। अब फ्रूट्स में क्या होता है, ज़्यादातर मात्रा में पानी होता है। अगर मैं खाना खाने के बाद वो फ्रूट्स खाता हूँ तो मेरी बॉडी में डेफिनेटली पानी भी जा रहा है, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरली पानी है, तो वो पानी आपके डाइजेशन को स्लो कर देगा। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा वेट करने के बाद डेफिनेटली आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये लॉजिक भी क्लियर हो ही गया होगा। एंड इसी के साथ ही साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि रात को भी 7 बजे के बाद बिल्कुल भी आपको फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए। हाँ, आप स्वीट फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि बनाना हो गया, जैसे कि पपाया हो गया, जैसे कि मीठे वाले जो मैंगोज़ होते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि पाइन एप्पल, जैसे कि मौसम्बी, जैसे कि ऑरेंज, जैसे कि कीवी, ये आपको रात को कंज्यूम नहीं करने चाहिए, बिकॉज इनको एक तो डाइजेस्ट करना अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा बहुत सारे लोग जब रात को सिट्रस फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो अगले दिन उन्हें कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको रात को जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने चाहिए। मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि आप पपाया कंज्यूम कर सकते हो, बनाना कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन और कोई फ्रूट आप कंज्यूम ना करें तो ही बेहतर है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फ्रूट से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है वो मैंने यहाँ पर कन्वे कर दिया आपको। अगर आपके कुछ और भी सवाल हों तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वेल, अगर आप हमसे डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हेल्दी वेल्दी का जो एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप अपनी फिटनेस ट्रैक कर सकते हैं, डाइट प्लान बना सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड और भी कुछ फीचर्स वहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप चाहें तो प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब इसका कोई खर्चा नहीं है, आप वहाँ की सारी सर्विसेज, फिलहाल जो भी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाइए, उनका लुत्फ ज़रूर उठाइए, और आपके कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और अच्छी बॉडी की कामना करता हूँ। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए, शुक्रिया।